जन दोस्त स्टार्ट करते हैं जावा प्रोग्राम की सीरीज में। तो हमने अभी तक कवर किया है। तो हमने इसमें कवर किया था जावा का फुल सेटअप कैसे करते हैं, फर्स्ट पार्ट में ये देखा था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं जाके। हमने सेकंड में बताया था वेरिएबल्स, कमेंट, डेटा टाइप, ऑपरेटर इनके बारे में बात की थी। ठीक है, डिटेल में बताया था हमने आपको। देन डिटेल में हमने एनालिसिस किया था ऑपरेटर इन जावा। डिटेल में हमने 6 टाइप जितने भी होते हैं, टेनरी ऑपरेटर ले लो, चाहे ऑपरेटर ले लो। ठीक है, उनको हमने डिटेल में समझाया था, आप इसमें देख सकते हैं सीरीज में जाकर। तो जावा प्रोग्राम की सीरीज में फोर्थ पार्ट को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यूजर से कैसे इनपुट लिया जाए। ठीक है, स्कैनर फंक्शन क्या होता है, इनको डिटेल में देखेंगे भाई, है ना। तो इन टाइप आप अगर मान लो आप इसको इनपुट लेते हो तो उसका कंडीशन क्या है भाई, डेटा टाइप इंट रहना चाहिए, शॉर्ट है क्या, लॉन्ग रहना चाहिए, इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देन हम स्टार्ट करेंगे कंडीशन स्टेटमेंट एंड लूप के बारे में आज बात करेंगे डिटेल में। 4th चैप्टर में आपको कंप्लीट यूजर से इनपुट लेना, कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, तो इनको लूप्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो बनी एकेडमी के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं लूप्स एंड कंडीशन स्टेटमेंट एंड यूजर से इनपुट कैसे लिया जा सकता है। ठीक है, तो आज देखेंगे। आज चलते हैं VS कोड पे, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। VS कोड हमने अपना ओपन कर लिया। तो इसके अंदर हम जाएंगे फाइल में, एक फाइल बनाएंगे यूजर इनपुट डॉट जावा नाम से बनाएंगे। इसको नेक्स्ट करेंगे, इंटर दबाया तो हमारा प्रोग्राम भी जनरेट हो गया। अगर टैप किया, अगर मान लो हमें क्या कराना है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है यूजर से। ठीक है, हम कीबोर्ड से अपना कोई नाम लिखेंगे तो क्या लिखा आ जाए, हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाए। बट हमें यहाँ कोई प्रोग्राम में नहीं लिखना है, बट यूजर से प्रिंट कराना है। तो हम इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज करेंगे, है ना। किस करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगी, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगी और एक क्लास ऊपर इंपोर्ट करने के लिए दे देगी। ठीक है, तो हम इसको यूज करने वाले हैं, स्कैनर क्लास को यूज करेंगे। तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, स्कैनर ऐसे ही लिख सकते हो, चाहे आप यहाँ पर इनपुट भी लिख सकते हैं। न्यू इक्वल टू लगाएंगे, न्यू स्कैनर, इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद अगर मान लो हमें नेम को प्रिंट कराना है अपने, ठीक है, तो नेम को प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग। नेम प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और इंटर योर नेम। ठीक है, इंटर योर नेम। अगर नेम है तो ऑप्शनली बात है, हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर गलती हो गई, मिस्टेक हो गई मुझसे, तो ये छूट गई इसमें, है ना। अगर मान लो हमें क्या लेना है, अगर यूजर से प्रिंट कराने के लिए तो नेम कराएंगे, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो नेम हमारा क्या है होता है, अगर नेम लिखा है तो स्ट्रिंग में आता है। ठीक है, स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हमने क्या लिखा, स्ट्रिंग लिखा, अब नेम लिखा। अब एक बात याद रखने वाली, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब कौन सी ये वाली बात याद रखनी है, ये क्या करती है, जो नेक्स्ट अगर मान लो आप स्ट्रिंग लिया है आपने, फंक्शन क्या लिया है, जो डेटा टाइप क्या आपका स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पर जब स्ट्रिंग है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन जब भी लिखा जाएगा कि आप यहाँ पे अगर स्ट्रिंग ले, अगर मान लो क्या है आपका, मान लो इंटीजर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे। बट यहाँ पर स्ट्रिंग है तो लाइन लिखा जाएगा, इतना रखना है। तो यहाँ पर चेक कब होता है, यहाँ पर जब आपका जो डेटा टाइप यहाँ पर है उससे डिसाइड होता है कि यहाँ क्या लिखा जाएगा, इतना समझिए आप। ठीक है, ज़्यादा मत समझो, बट यहाँ पर ये चेक करेंगे, यहाँ पर जो डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे। अगर स्ट्रिंग है तो इसलिए हमने यहाँ लिखा। इसको रन करके देखते हैं, फिर हम नेम को यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, प्रिंट कराने पर हेलो लिखा प्लस, आपको यूजर इंटर करेगा, पहले उसको हेलो बोलेगा, उसका नेम, वो नेम लिखेगा अपना, उसको क्या बोलेगा, हेलो बोले। इसको देखते हैं, रन करा के, जैसे मैंने लिखा राहुल, इंटर करेंगे तो हेलो राहुल, है ना, ये आ गया। तो हमने देखा कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे, जो फाइल ऊपर क्रिएट करके दे देता है हमारा, है। तो इंपोर्ट फाइल इसने क्या दे दी, ऊपर क्रिएट करके दे दी। किस क्लास का यूज़ करते हैं, तो स्ट्रिंग क्लास का। इतना हमें याद रखना है, कल इतना याद ही करना होता है। ठीक है, ये सिंपल है। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे कंडीशन डॉट जावा नाम से बना ली, है ना। इसके अंदर चेक करेंगे कंडीशन को कि भाई मान लो ये वोटर है, वोट करने के लिए एलिजिबल होता है नहीं होता है। ठीक है, वो एक वोटर है, पब्लिक
अब मान लो हमें क्या लेना है, अगर इससे यूजर से इनपुट लेके कराना है, मान लो यूजर से इनपुट लेना नहीं ले रहे, यूजर से इनपुट मान लो नहीं ले रहा, आपको याद कराने के लिए दे बोल रहा था, बट यूजर से इनपुट नहीं लेना है। जैसे इंट हमने क्या लिखा, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, इंट एज इक्वल टू उसकी कितनी 18 साल की हो गई है मान लो एज, ठीक है। जो मान लो आपका कोई मान लो घर में आपका भाई है कोई भी है, तो आप उसकी एज कितनी 18 साल की होगी, तो आप चेक करना है कि भाई ये वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएं, कौन कौन सी कंडीशन लगाते हैं, वो कंडीशन कौन सी होती है, तो आप यूज करेंगे इफ, है ना, है या नहीं है, मतलब एंड एल्स का मतलब है या नहीं नहीं, ठीक है। मतलब हो सकता है नहीं हो सकता है ना, हो सकता है तो इसके लिए इफ लगाएंगे, नहीं हो सकता है इसके लिए चेक करेंगे, हाँ नहीं भी हो सकता है तो एल्स के लिए एल्स यूज करते हैं, है ना। तो आप इतनी बात तो को याद रखना है कि जब आप मान लो इफ का कब यूज करते हैं किस कंडीशन में, कि प्रोग्राम भाई मान लो ये बात सही है, ट्रू है, तो इसके लिए इफ, है ना। अगर नहीं भी है एल्स लगाएंगे, इसके लिए यूज करते हैं, है ना। तो हमें क्या कौन सी कंडीशन लिखते हैं, इफ एज, ठीक है, ग्रेटर देन इज, अगर मान लो इसका मार्क क्यों आते हैं इक्वल टू का, क्या आपका बराबर भी हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि दोनों बराबर के ऐसे कंडीशन है दोनों बराबर हो जाए, तो इसके लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, इज इक्वल टू का यूज करते हैं, है ना। तो अब इसको प्रिंट देखो, हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, यू आर एलिजिबल टू वोट। कब होगा, जब कंडीशन आपकी क्या होगी, ये पहले ही क्या मैं, ये जो 18 साल से क्या ज़्यादा का है, ठीक है, 18 साल से ज़्यादा का है, तो आप क्या दे देगा, आपका प्रिंट क्या कर देगा, एलिजिबल फॉर टू वोट, मान लो एलिजिबल टू वोट के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एल्स का यूज़ करते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, है ना। तो इसको प्रिंट आउट रन करके देखते हैं क्या देता है, आपकी 18 साल एज है तो क्या दे दिया, आर यू एलिजिबल टू वोट। सही से दिखाने के लिए मैं आपको इसको दोबारा से प्रिंट कराता हूँ, डेवलप करता हूँ, तो क्या दे दिया इसने यहाँ पर, यू आर एलिजिबल टू वोट, है ना। तो कंडीशन आप ऐसे चेक करते हैं, तो दो कंडीशन में याद रखनी है, इफ एल्स कब होता है, इफ का मतलब होता है कोई कंडीशन मान लो चेक करते हैं पहले कि सही है, नहीं सही है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इफ लगाते हैं, दो कंडीशन में याद रखते हैं, इफ एंड एल्स। अब लास्ट और लीस्ट क्या होती है हमारी, स्विच कंडीशन, इसमें याद रखते हैं, इसमें क्या होती है, केसेस का यूज करते हैं, जैसे मान लो स्विच में क्या होता है, इसको थोड़ा मैं हटा दे रहा हूँ, स्विच एग्जांपल, अगर मान लो हमें डे प्रिंट, मान लो कोई हमें मान लिया हमें नंबर एंड कराना है, मान लो हमें नंबर नंबर 4, ठीक है, 4, तो हम क्या करेंगे, स्विच नंबर, अब इसको स्विच करना है कि भाई इतने नंबर पर कंडीशन ब्रेक हो जाए, तो इसके लिए केस का यूज करते हैं, है ना। इतनी कंडीशन में भाई 4 का किस कंडीशन पे आ रहा है हमारा, मान लो इसकी इतनी वैल्यू हम क्या कराएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे किस कंडीशन के थ्रू, स्विच कंडीशन के थ्रू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो तुम्हारा अगर टैप करोगे तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा VS कोड, है ना। अगर मान लो नंबर कि आपका क्या 4, ऐसा आप डे में चेक करते हैं कि मान लो कौन सी डे पे आपका 4, एग्जाम्पल अगर डे में है, मान लो इसको मैं डे कर दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल के लिए डे, इसको यहाँ से नंबर हटा दे रहा हूँ, डे, इसमें डे कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको चौथे मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपको ब्रेक कंडीशन कहाँ होगी, जब आपको दिखा दे कंडीशन केस आपका जब 4 स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगी, ब्रेक कब होगी, जब लास्ट में आपका इनवैलिड दे देगा 4 कंडीशन होने के बाद, 4 तक क्या दिखाएगा, यहाँ पर तो प्रिंट करता रहेगा, देखते हैं तो रन करा के, है ना। अब चौथी नंबर, ये आपने कंडीशन कौन सी, चौथी केस कौन सा आ रहा है आपका,
तो थर्सडे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिया उसने आपको, थर्सडे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। क्योंकि आपने कंडीशन कहाँ तक रखी है आपने, तो डे कहाँ तक रखा है आपने, तो डे रखा है आपने 4 डे तक रखा है। तो ये 4 डे कौन सा आ जाएगा, 4 केस में कौन सा है आपका, तो 4 केस पे आपका थर्सडे आ रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, है ना। तो यहाँ इसका क्या यूज होता है आपका स्विच केस का, कि आप केस यूज करते हैं कि भाई इस टाइम पे कंडीशन यहाँ पर चीजें यहाँ मतलब चीज समाप्त हो जाएगी, तो उसके लिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, ब्रे भाई इसके बाद ये वाला आएगा, इसके तो ये वाला केस समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद ये वाला केस आएगा 4, इसके बाद ये वाला कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद ये आएगा, ठीक है। तो कहाँ तक आप करना चाहते हैं, अगर मान लो आप यहाँ तक करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्रेक लिख देंगे। अगर आप आगे नहीं करना चाहते तो डिफॉल्ट सिस्टम इनवैलिड, मतलब कोई भी आप डिफॉल्ट का कब यूज़ करेंगे, कंडीशन जब समाप्त बिल्कुल हो रही है तो उसे डिफॉल्ट कि इसका यहाँ पर यूज़ कर देंगे डिफॉल्ट, ठीक है। बट आगे हम देखने वाले हैं लूप। लूप क्रिएट करने के लिए आप लूप कितने होते हैं, इसको फाइल बनाएंगे अंदर लूप्स डॉट जावा। लूप डॉट जावा में क्या देखेंगे, जैसे मान लो हमें पहले लूप कितने टाइप के होते हैं ये देखते हैं, इसको लिख दे रहा हूँ। हाँ, तो लूप कितने टाइप के होते हैं, तो पहला होता है हमारा फॉर लूप। लूप का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है कितने टाइम हो सकती है, जैसे मान लो एक्स को मैं 1000 टाइम प्रिंट कराना है, मान लो 100 टाइम प्रिंट कराना, तो कितने टाइम चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है, जो आपका कोई जैसे मान लो नंबर हमें 5 को 100 टाइम प्रिंट कराना है, मान लो उसको कई जो नंबर के मल्टीपल टाइम उसको प्रिंट कराना है वैल्यू को इनपुट के थ्रू, या मान लो यूजर से भी करा सकते हैं आप, ठीक है। जैसे तो उसके लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। पहला होता है फॉर लूप, उसका वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप, है ना। फिर इसके बाद अगर ज़्यादा ही हो जाए आपको पढ़ना है तो फॉर ईच लूप होता है, ठीक है। तो हम बेसिक चीज़ पहले समझेंगे, बेसिक फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप क्या होता है, जैसे मान लो हमने कंडीशन यहाँ से क्या पहले समझ ले रहे हैं कैसे होता है ये, पहले कंडीशन है तो पहले यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे, है ना। एग्जीक्यूट कर पहले क्या कंडीशन लगाएंगे, इंट आई कहाँ तक जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, और आई कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, ठीक है। आई कहाँ तक जाएगा, इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ, प्लस इक्वल टू को कहाँ तक जाएगा कि आई आपका जो है 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा। तो इंक्रीमेंट कहाँ तक होगा, तो इंक्रीमेंट कंडीशन इंक्रीमेंट के लिए क्या लगाएंगे, ये यहाँ यूज करेंगे इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि इंक्रीमेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है समझा दे रहा हूँ। आई प्लस किसके लिए लिखा जाता है, इसको मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। जो आई प्लस होता है वो किसके लिए लिखा था, इंक्रीमेंट, वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए। तो इंक्रीमेंट 1 बाय इन ईच इंट्रैक्शन, कहने का मतलब है कि जब आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं तो कहाँ तक वो क्या करेगी, एक स्टेप आगे बढ़ा देगी, इंक्रीमेंट कर देगी, इस स्टेप क्या कर देगी, आगे बढ़ा देगी, है ना। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो लूप है, ठीक है, कौन सा फॉर लूप, आप फॉर लूप कैसे लिखते हैं हम बता दें, लिख रहे हैं आपको पहले क्या लगाना है, सिंपल लूप क्या होता है, एक लाइन में ही लिखा जाता है, याद रखना है। ऐसा कोई ये फॉर लूप ही में क्या होता है कि आप कोई भी एक लूप है पहले उसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन लगाने के बाद उसमें क्या चेक करेंगे, कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें लगाते हैं ना। तो इसको हम रन करके देखते हैं। है ना। तो 5 कहाँ तक प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होगा। अगर मान लो 1 से किया था इसलिए 1 से स्टार्ट हुआ है, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको इंट्रैक्शन 1 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप पहले क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू को, पहले सॉरी यहाँ रहता है ना, इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू को, फिर इस कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, पहले यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कंडीशन लगाएंगे, देन हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। याद रखना क्या क्या करना होता है, तो मैं समझा दूँ। फॉर लूप में सिंपल होता है, पहले क्या लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे भाई लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है। तो फिर दे स्टार्ट लगाएंगे एंड कंडीशन, कंडीशन कंडीशन लगाएंगे एंड इंक्रीमेंट करेंगे। तो फुल लूप में क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, ये याद रखना है। स्टार्ट लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, इंक्रीमेंट करते हैं फुल लूप में। देखो अगर एक इसको लिखने का तरीका क्या होता है,
तो पहले तरीका मैंने बता ही दिया। तो 4 इंट यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 5 बताया था। अगर मान लो बराबर रखना है इसको तो उसमें यहाँ हटा दे रहा हूँ, थोड़ा आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आई 5 ग्रेटर देन, अगर मान लो इसको क्या कराना है, हमें 5 टाइम प्रिंट कराना है, इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूँ मान लो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर 5 टाइम प्रिंट कराना है। ठीक है, 5 टाइम इसको क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप कहाँ से 1 से स्टार्ट, अगर मान लो 0 से स्टार्ट कराना है, इसको 0 को स्टार्ट कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा। वैल्यू इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू इसमें लूप बार बार चलेगा, तो 5 टाइम चलेगा तो एक एक बन इसमें ऐड होता जाएगा, है ना। तो इसको रन करके दे रहे हैं, है ना। तो देखो 5 टाइम नहीं चला लूप, ठीक है। 1 2 3 4, है ना। अगर 0 से कर रहे हैं तब, अगर अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है, पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी। पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे एंड कंडीशन लगाएंगे, देन हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे वैल्यू, एंड इंक्रीमेंट वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले का लगाएंगे, वाइल लूप में क्या होता है, पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे वाइल लूप में। इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। देखो तो लिखते कैसे हैं इसको, सिंटैक्स क्या होता है इसका। तो इसी वैल्यू हम ले रहे हैं, कोई स्टार्ट कर रहे हैं, इंट 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 आई, जो कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, मान लो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, 0 कहाँ तक जाएगा, तो कंडीशन लगाएंगे वाइल मतलब 5 से कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, प्लीज़ कॉन्टेक्स्ट कर देंगे। और लास्ट में क्या करते हैं, इंक्रीमेंट वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, मान लो आई हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, 5 टाइम तक जाएगा, है ना। उसको प्रिंट कराएंगे किसको, आई को, जो वैल्यू हमने आई ली है एंड, ठीक है, जो वेरिएबल आई लिया उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। उसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसमें स्ट्रिंग लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लो कुछ नहीं करना है, इसको हटा भी सकते हैं आप, ठीक है। इसको पहले इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, खाली मान लो आई को भी आप करा सकते हैं प्रिंट, ठीक है। सिंपल, ये हमारा सिंपल हो जाएगा। तो इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ से लूप स्टार्ट होगा, 0 1 1 2 3 4, यहाँ से लूप स्टार्ट होगा हमारा। आगे देखते हैं डू वाइल लूप, है ना। डू वाइल लूप में क्या होता है चेक करेंगे, इसको थोड़ा मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। डू वाइल लूप एग्जाम्पल देखो, पहले क्या करते हैं, आप वैल्यू को स्टार्ट करेंगे वही जो सेम करते थे शुरू में, बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, इंट इंट लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कहाँ से स्टार्ट करें, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो 0 कहाँ तक जाएगा, उसमें कंडीशन पहले
लिखेंगे डू, सॉरी इसको हटा रहे हैं, वाइल लूप लिख किया डू। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन में कहाँ तक चलाना है लूप, वो लिखेंगे, ठीक है। मान लो i से 5 तक चलाना है, ठीक है। इसको फिर हम प्रिंट करा रहे हैं। क्या रखना है, एक पहली बात क्या है, स्टार्ट करेंगे शुरू में, ठीक है। फिर क्या कराएंगे, उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, प्रोग्राम को क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। कहाँ कराएंगे, पहले डू बाय लूप में खाली याद रखना होता है हमें, लास्ट में। पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या किया हमने, स्टार्ट किया, ठीक है। कमेंट आउट कर दे रहे हैं इसको, स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया वैल्यू को, है ना, इनिशियलाइज किया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया इसको, है ना। इसका एग्जीक्यूट किया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या लास्ट में क्या लगाते हैं, इसमें कंडीशन लगाते हैं। खाली डू बाय लूप में ही याद रखना है हमें, लास्ट में क्या लगाते हैं, कंडीशन। लास्ट डू बाय लूप में ही ऐसा चेंज आता है कि आपको देखने को मिलता है, डू बाय लूप में वैल्यू को जो आप पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, देन हम क्या लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन लास्ट में प्रोग्राम क्या करते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट। और इसमें जब आप एग्जीक्यूट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। क्या जब आप एग्जीक्यूट करने के बाद क्या जाता है, डू व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट, ये खाली याद रखना होता है आपको। और लास्ट में लगाएंगे आप कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कंडीशन कैसे लगाते हैं, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, है ना। और डू कंडीशन स्टेटमेंट के फ्यूज स्विच देखा, एफ देखा, एल्स देखा, ठीक है। तो हमने यूजर से इनपुट लेना सीखा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।